हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी लेंथ में है सूर्य फिंगर और काफ़ी अच्छी लंबाई में और स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिविटी देती है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इन लोगों की सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है, अदरवाइज एक अच्छी क्रिएटिव टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो थोड़ी लो सेट है इनकी मर्करी फिंगर। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह जो मर्करी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई हल्की सी लो सेट है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है। जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और मरकरी इनकी बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देता, लेकिन थोड़ा शर्मीला और हेजिटेशन वाला स्वभाव नेटिव का रह सकता है। यहाँ पर हम मरकरी फिंगर की लेंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर नेटिव को काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी नेटिव का रहता है। यहाँ पर फिंगर्स में कुछ हल्के गैप भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर इनकी फिंगर्स में बनने वाले यह गैप इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो एरिया है तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह का एक स्क्वायर का चिन्ह। इस तरह का चिन्ह नेटिव को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जिनके भी हाथ पर गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन हो, ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्वायर का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति
आदर्शवादी होते हैं, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर होना व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे नेटिव समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं, खासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर 40 वर्ष के बाद की एज में ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान समाज में जरूर बना पाता है। अगर हम देखें प्रोग्रेस लाइंस को, आपको यहां से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठती नजर आएंगी और कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी माइंड लाइन से भी निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस यानी तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। और जिनके भी हाथ में इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब रहते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का एरिया हमें यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है। इस माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा रहेगी। और अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा भी यहाँ पर मुझे छोटी छोटी ब्रांचेस में ही नजर आ रही है। आप देखेंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस इनके हाथ में जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी, जो बीच में कुछ छोटे छोटे गैप्स को दर्शाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भाग्य रेखा में कुछ इस तरह के गैप्स का होना या कुछ इस तरह की ब्रेक का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जीवन में भले ही स्ट्रगल अधिक रहती है, लेकिन खास तौर पर ऐसा व्यक्ति लगभग 35 और 36 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाता है, जिसके हाथ में इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मिडल में नजर आए। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य माउंट जो है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यह एरिया आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी कुछ इस तरह की, और यह रेखा हल्की सी कटती हुई भी नजर आएगी। और सूर्य रेखा का कटना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और अगर यह रेखा बहुत लंबी ना होकर यहाँ पर आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आए, तो इस तरह की रेखा होने से नेटिव को इसका लाभ सिर्फ लेटर एज में चलकर ही मिल पाता है। जिनके हाथ में हार्ट लाइन के ऊपर सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में जरूर कामयाब होते हैं। मरकरी माउंट को चेक किया जाए तो हल्का सा लो सेट होता है मरकरी माउंट, लेकिन यह एरिया आपको हल्का उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर कुछ हल्की खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, बहुत ही बारीक। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर मरकरी लाइन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक मरकरी रेखा नजर आएगी और कुछ उसके साथ और ब्रांचेस भी हैं। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनके हाथ में इस तरह की मरकरी लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। काफी अच्छी प्रोग्रेस ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के जरिए कर पाने में सक्षम रहता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है। जिनकी हथेली में इस तरह का विष्णु चिन्ह मौजूद होता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में यह विष्णु सिंबल मौजूद हो गलत रास्ते पर चल पड़े और बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक सकती है। इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ एक ब्रांच आपको ऊपर की तरफ भी बनती नजर आएगी, जिसकी वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति काफी ओवर इमोशनल भी देखे जा सकते हैं। काफी अच्छी केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। और हार्ट लाइन के बीच में एक आइलैंड का साइन यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा।
हार्ट लाइन पर कोई भी इस तरह का चिन्ह बने तो यह हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई प्रॉब्लम, थायराइड से जुड़ी समस्याएं, ऐसी दिक्कतें आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के जरिए आगे बढ़ती हुई, और इस रेखा में और जीवन रेखा में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा जिद्दी रहने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो काम करने की ठान लेता है उसको कर कर ही दम लेता है। इस तरह का स्वभाव नेटिव का देखा जा सकता है। थोड़ी रिबिलियन नेचर व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ माइंड लाइन में ओवरलैपिंग का होना, जो आपको इनकी हथेली में यहां पर नजर आ रही है, इस तरह की ओवरलैपिंग नेटिव को मिडिल एज से थोड़ी मानसिक समस्या दे सकती है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस की दिक्कत होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ओवरऑल मेमोरी अच्छी रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा का इस तरह से दो भागों में बंटना मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में आपको फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। यह रेखा लगभग यहां से शुरू होकर आपको इस एरिया तक पहुंचती हुई और एक ब्रांच यहां से और भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन में कुछ दिक्कतें नजर आए तो वहां से जुड़ी कुछ समस्याओं का नेटिव को अपनी मिडिल एज के बाद सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो फिश का सिंबल आप देख पाएंगे, इस एरिया में आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का एक चिन्ह, जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हथेली में मौजूद होता है तो नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसा चिन्ह होने से कई बार ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। ओवरऑल इनका वीनस माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। इस तरह से उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को भी एंजॉय करते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं और कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर इस तरह से नजर आ रही हैं। इस माउंट के ऊपर ज्यादा रेखाओं का होना नेटिव को परिवार से जुड़ी समस्याएं देता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है मून का एरिया कहलाता है। यहाँ से भाग्य रेखा का ऊपर की तरफ उठना और कुछ ऐसी रेखाओं का हाथ में होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। लेकिन साथ ही साथ चंद्र पर्वत के ऊपर अगर काफी सारी यात्रा रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी यह रेखाएं दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।